लेक्चर स्टार्ट करें? मेरे ख्याल से और लोग तो ज्वाइन नहीं करने वाले लग रहा है। यस मैम। ओके, आज मैं 2 ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो अभी सीटी में आने वाले हैं, मतलब सीटी के सिलेबस में वो टॉपिक्स हैं। तो इसलिए आज मुझे ये वाले टॉपिक्स कवर करना ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था, किसी को कुछ याद है क्या? एक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मैंने नहीं बताया था ना, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेकंड वन जो मुझे टॉपिक बताना है वो है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन भी नहीं हुआ है ना? एनोनिमस फंक्शन हो चुका था मैम शायद। तो फिर एक ही टॉपिक बचा है तुम लोगों का, ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? एनोनिमस फंक्शन हो चुका था मेरे ख्याल से। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोड बताना बचा था मेरा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बचा था, एनोनिमस फंक्शन नहीं। देखो, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन जो बनता है ये मेनली थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है। जस्ट हैव अ लुक एट दीज टाइप्स। देखो, फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पढ़े हो, एक बेस क्लास होगा, एक चाइल्ड क्लास होगा। जब हम एक सिंपल सा बेस क्लास और चाइल्ड क्लास की बात करें, दैट्स अ टाइप ऑफ single inheritance. Just there's a base class, this is a base class, and here it's a child class. बाकी इसकी टेक्निकलिटीज मैं पहले बता चुकी हूँ, मैम तो मैं फिर से नहीं मैम बता रही हूँ। हाँ। मैम आप कुछ क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, मतलब तो आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन है। हाँ, कर रहे हैं, बनाया है मैंने, लेकिन थोड़ा सा कंपाइलेशन बचा है, उसके बाद मैं भेजती हूँ फिर तुम लोगों को। मैम और वो पूछना था, ऑफिशियल नोट्स का कुछ नहीं क्या? मिलेगा ना, मतलब ऑफिशियल नोट। नहीं, नोट्स जैसा तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस ही हैं और पीपीटी में सारा कंटेंट है। तो प्रेजेंटेशन जो जितने टॉपिक्स का बचे वो मैं तुम लोगों को और भेज देती हूँ। फंक्शंस और क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का बचा हुआ है, तो आई विल सेंड दैट प्रेजेंटेशन, और उतना नोट सफिशिएंट है क्योंकि मेरे क्वेश्चन में थ्योरेटिकल तो लिखना नहीं है। तो जब थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है तो फिर प्रॉपर नोट्स का क्या कॉन्सेप्ट? मैम तो मेनली प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, थ्योरी कम। सी के क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते थे? सी के क्वेश्चन पेपर कैसे आता था ये बताओ? मैम प्रोग्राम भी आता तो सी के थ्योरी क्वेश्चन, भी होगी, थ्योरी हाँ, के तो साथ। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कैसे रहता था? जैसे अभी मैं बता रही हूँ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये एक थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने टाइप के इनहेरिटेंस हो सकते हैं। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज, जैसे सी में क्वेश्चन आता था व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, अगर पॉलीमॉर्फिज्म आ रहा है तो आप उसमें थ्योरी भी लिखोगे, एक थोड़ा सा थ्योरी का कॉन्सेप्ट लिखोगे, उसके बाद प्रोग्रामिंग लिखोगे। अगर सिर्फ थ्योरी लिखोगे तो कॉन्सेप्ट कैसे समझाओगे? अब अगर इनहेरिटेंस वाला मैं क्वेश्चन बोलूं कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो इसमें थ्योरी लिखोगे या प्रोग्रामिंग लिखोगे? बताओ, सब लोग बताओ। What is inheritance? Is it a theory question or a programming question? What is inheritance है तो थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट समझाओगे, बेस क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास क्या होता है, ये बताओगे।
लेकिन क्या इतना सफिशिएंट कंटेंट होता है कि आप 7 मार्क्स या 8 मार्क्स का आंसर लिख सको? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना सफिशिएंट कंटेंट नहीं होता कि तुम लोग पूरा 7 या में 8 मार्क्स का आंसर लिख सको। तो अगर उतना सफिशिएंट कंटेंट नहीं है तो उसके लिए वहां पे कोड लिखोगे, कोडिंग ही तो लिखोगे ना उसके बाद। और वैसे भी जब प्रोग्रामिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं तो थ्योरी कोड तो आएगा ही आएगा ना, थ्योरी थोड़ा बहुत रहेगा बट कोड तो आएगा उसके बाद। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, अभी मैंने कौन सा एग्जांपल दिया? एक्सप्लेन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट बताओ। तो इनहेरिटेंस को कॉन्सेप्ट में आप पहले बेसिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बता दिए, फिर बेस क्लास, जैसे मैं प्रेजेंटेशन में बता रही हूँ, जो प्रेजेंटेशन में कंटेंट है, ये देखो इनहेरिटेंस का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी लिखा हुआ है। एक डायग्रामेटिक वे में बताओगे कि इनहेरिटेंस कैसे कैसे काम करता है, एंड आफ्टर दैट एक कोड। इतना सफिशिएंट है, इजंट इट सफिशिएंट? इसके अलावा और क्या लिखोगे इसमें? लेकिन इमेजिन ये कोड हटा दो, तुम कोड हटा दो, सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिखो, तो ऑब्वियसली उतने मार्क्स तो नहीं मिलने वाले ना, क्योंकि है तो एट द एंड ऑफ द डे ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा कोड तो लिखना पड़ेगा। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर प्रोग्रामिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट है तो कोड लिखना ही है, या इस तरीके का लिखो, ये वाला जैसे लिखा हुआ है बेसिक सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स कैसे कैसे काम करता है। हाँ, अगर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारे टाइप आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारे आ जाते हैं, सिंगल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड, मल्टीपल, हायरार्किकल। अब इसमें सबके अलग अलग डायग्राम बनेंगे, तो यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना कोड के भी कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। बट ऐसे क्वेश्चंस पाइथन में बहुत कम बनते हैं, बहुत ही कम। गेटिंग माई पॉइंट? और किसी को कुछ पूछना है? देखो नोट्स का तो मैंने पहले ही बता दिया था, और पूरा कंटेंट है, मतलब इंटरनेट भरा पड़ा है ये पूरे नोट्स से, और एकदम बेसिक बेसिक टॉपिक ही हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स नहीं है। अभी तक कितने के प्रेजेंटेशन मिल चुके हैं तुम लोग को? कहाँ तक के टॉपिक के मिल चुके हैं? कहाँ तक के टॉपिक के मिल चुके हैं प्रेजेंटेशन? देखा है अभी तक किसी ने? मैम फंक्शंस और डेटा स्ट्रक्चर का है। फंक्शंस और डेटा स्ट्रक्चर का मिल गया है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का नहीं मिला है, राइट? यस मैम। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का ही बस मुझे पीपीटी भेजना है, उसके पहले की सारी चीज़ें तुम लोग कर चुके हो। एंड क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का ये वाला पीपीटी है, हैव अ लुक। अगर मैं बोलूँ कि पाइथन के, चलो आज यही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि तुम लोग कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लोगे इसमें से, क्योंकि बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट देते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैं 10 मिनट का लेक्चर लेती हूँ, उस 10 मिनट के लेक्चर में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, अगर सब लोग आंसर करेंगे तब मैं ये डिस्कस करूंगी ना, हाउ टू राइट इन सीटी। अदरवाइज आई एम नॉट गोना डिस्कस, मैं चुपचाप से अपना टॉपिक पढ़ाऊंगी। फिर तुम लोग डिसाइड करो क्या करना है। सीटी के सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं या आई शुड Yes, कंटिन्यू विद ma'am. माय टॉपिक? मैम Okay. सीटी क्वेश्चन था। ठीक है, सपोज आई हैव गिवन अ क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। तो मुझे ये बताओ कि क्लास की तो एक लाइन की डेफिनेशन होती है, क्या होती है एक लाइन की डेफिनेशन? लिखा हुआ है सामने, Blueprint of objects. क्लास इज अ, ये शायद एक क्लास इज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, बट अ क्लास इज अ collection of objects. क्लास इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है?
और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। ये दो चीज हम पढ़ते हैं। अब इस दो चीज के बाद क्या लिखोगे? 7 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे यहाँ पे? मैम कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाए। क्या बेटा, क्या बोले? मैम कोड लिखेंगे। कोड लिखोगे, एकदम सही। यहाँ पे आ जाएगा फिर टू क्रिएट अ क्लास। पहले तो इसका देखो, मैं इसको 7 मार्क्स के हिसाब से डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है व्हाट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। एक्सप्लिसिटली मैंने ये चीज लिखी हुई है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो आएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर दोनों का लिखे हो तो डेफिनेशन ऑफ बोथ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन ऑफ बोथ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये हो गया 2 मार्क्स। सेकेंडली सिंटैक्स या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन व्हाई वी नीड दैट। That consists of 2 marks. And last one, syntax, that consists of 3 marks. अब ये क्लियर कट वो है। अब यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि किसी ने सिर्फ थ्योरी लिखा है तो मैं उसे स्टिल 4 मार्क्स दूंगी। अगर किसी ने एकदम बेसिक डिस्क्रिप्शन और सिंटेक्स लिखा है देन मैं उसको 5 मार्क्स दूंगी। ये इसको अब तुम लोग बोल सकते हो कि कोडिंग के लिए थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली द सब्जेक्ट बिलोंग्स टू कोडिंग कॉन्सेप्ट। तो अगर किसी को सिर्फ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का सिंटेक्स पता है देन ऑल्सो दे आर गोना गेट 5 मार्क्स। ऑब्वियसली ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि व्हाट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स है तो उसकी बेसिक डेफिनेशन तो हर कोई लिखेगा। अब यहाँ पे ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको तुम लोग बेसिकली लिखते हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि थ्योरी में फुल मार्क्स कभी नहीं मिलते। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में मैं इसको इक्वल मार्क्स नहीं दे रही हूँ। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आई एम गिविंग 2 मार्क्स। सो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। अच्छा, अब मुझे इसी का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। ये कल जो लोग क्लास में आए थे उनको पता होगा, ऑफलाइन क्लास में। एक्सप्लेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, अगेन 7 मार्क्स। बताओ क्या क्या लिखोगे इसमें? व्हाट इज गोइंग टू बी द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हियर? कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं? इफ एल्स एलिफ Nested if if else, else. elif एंड नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, ये 4 हैं। अब ये 7 मार्क्स का है। इन चारों को मैं 7 मार्क्स या 8 मार्क्स का अगर है, सीटी में मेरे ख्याल से 7 मार्क्स का होता है कि 8 मार्क्स का होता है? 7 मार्क्स का होता है ना। 7 2 14, 14 प्लस 4, मैम 8 मार्क्स का आता था। 8 मार्क्स का होता है ना। इट्स ऑफ 8 मार्क्स। तो यहाँ पे फिर अगर इस तरीके का है तो फिर यहाँ पे ये वाला डिवीजन हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 8 मार्क्स का है तो क्लियर कट डिवीजन है 2 मार्क्स के। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, क्लियर कट है, क्लियर डिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखना अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अब इसके अंदर जो सब टाइप है वो है सिर्फ सिंटेक्स का, सिंटेक्स एंड यूज। पॉइंट ये है, अगर किसी को सिंटेक्स याद नहीं है, मान लो किसी को सिंटेक्स याद नहीं है और थ्योरेटिकली अगर एक्सप्लेन किए हो देन ऑल्सो आई विल बी गिविंग 1 मार्क्स। और अगर किसी ने पूरा सिंटेक्स लिखा है तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स एंड इट शुड बी
like this, syntax or theoretical explanation. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोडिंग नहीं आ रही होगी, तो फॉर देम इवन इफ यू राइट theoretical concept, then also I'm going to give 1 marks, but syntax अगर proper लिखे हो then I'm going to give 2 marks. Is it clear? अच्छा चलो एक क्वेश्चन ये देखते हैं, सिलेबस देखते हैं. मैम हमें सिंटैक्स में सिर्फ सिंटैक्स लिखना है, कोड भी लिखना है आउटपुट के साथ? अगर कोड लिखोगे आउटपुट के साथ तो दैट विल बी बेटर, बट अगर सिर्फ सिंटैक्स लिख रहे हो देन ऑल्सो इट्स फाइन. अगर एग्जैक्टली प्रोग्राम नहीं है तो एक क्वेश्चन और बता देती हूँ इसी के कंटिन्यूएशन में. व्हाट इफ सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम write a program for finding largest of 3 numbers. कोड पता है तुम लोगों को? ये सपोज एक सिंपल सा कोड है, राइट अ प्रोग्राम फॉर calculating area and perimeter of different shapes using polymorphism. अच्छा अब बताओ पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैम सेम पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन मैम सेम फंक्शन फंक्शन जब अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है, तो ऑब्वियसली ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अच्छे से सुन लो, जिनको नहीं पता था उनके लिए भी बता दूं. सही बोला एकदम इसने कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सेम फंक्शन है बट अलग अलग सिनेरियो में वो अलग अलग परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो जब हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, और हमको ये भी पता है कि पाइथन डजंट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो इसमें क्या कर सकते हो? इसमें आप ये बता सकते हो कि देयर शुड बी अ क्लास शेप, उस क्लास शेप के अंदर चाइल्ड क्लास बना दो स्क्वायर, एक और चाइल्ड क्लास बना दो. इसके अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं ना, आई एम जस्ट गिविंग वन ऑफ द अप्रोच. एक और चाइल्ड क्लास बना दो सर्कल, इसमें एक फंक्शन होगा एरिया, जो कि क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा या पास करेगा. सिंपल पास भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बताया ही नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पे भी एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा एरिया, बट ये दोनों जो डेफिनेशन है ये कैलकुलेट करेंगे, और ये वाला जो है यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा. तो दिस कैन बी वन ऑफ द अप्रोचेस जिसमें एरिया 3 बार 3 अलग अलग जगह पे डिफाइन हो रहा है. तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. अब इसमें अगर आपने कोड नहीं लिखा है तो मैं इसमें क्या मार्क्स दूं? ठीक है, एक ऑप्शन हो सकता है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आती है, तो आई कैन जस्ट गिव यू 1 मार्क्स, दैट्स इट. उसके अलावा कुछ नहीं. अगर किसी ने सिर्फ ये लिखा हुआ है तो सिर्फ एक डेफिनेशन लिखी हुई है. लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग एरिया एंड पैरामीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म. तो यहाँ पे तो मुझे सारी चीजें चाहिए ना, एंड आउटपुट लिखना, आउटपुट हर कोई लिखेगा. आउटपुट अगर नहीं लिखोगे तो इन प्रोग्रामिंग मार्क्स कैन बी डिडक्टेड. स्टिल आई एम सेइंग कैन बी डिडक्टेड.
आई एम नॉट सेइंग आई डिडक्ट द मार्क्स, क्योंकि हो सकता है किसी का कोड इतना अच्छा हो, उन्होंने कोडिंग में इतना अच्छा आइडिया या इतने अच्छा मतलब इनोवेटिव टाइप का कोड लिखा हो, तो मे बी आई कैन बाईपास दिस कंडीशन, बट नॉर्मली आउटपुट लिखने की हैबिट डालो. देयर मस्ट बी आउटपुट एंड कमेंट. आउटपुट एंड कमेंट्स होने चाहिए आपके कोड में. और ये जो है, ये जो थ्योरी वाला जो डेफिनेशन था, कोई अगर प्रॉपर कोड लिख रहा है तो याद रखना इस प्रॉपर कोड में भी आप कमेंट में पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिख सकते हो. सो नाउ इज इट क्लियर कि किस तरीके से आपको सीटी में आंसर्स लिखने हैं? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? अच्छा चलो ये वाला कोड लिख के देखो सब लोग, ये वाला कोड लिख के देखो एंड आई एम गोना गिव मार्क्स. जो भी लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे मैं उनको बताऊंगी कि उनके कोड में मैं कितने कितने मार्क्स होंगे. अच्छा इसके पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ सुन लो, जो कॉन्सेप्ट मुझे बताना ही था. दैट कॉन्सेप्ट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ये कॉन्सेप्ट 5 मिनट में मैं बता रही हूँ एंड उसके बाद फिर आप उस कोड को कंटिन्यू करना. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये होता है अ क्लास जिसको जो फुल्ली फंक्शनल नहीं है. अ क्लास विच इज नॉट फुल्ली फंक्शनल. लाइक ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने दिया था, अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में शेप में ये एरिया फंक्शन क्या कर रहा है? शेप के इस एरिया फंक्शन को अगर मैं कॉल करूं, आई एम राइटिंग द पार्शियल सिंटेक्स. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्लास शेप बना है, इसके अंदर एक फंक्शन है एरिया. इस फंक्शन के अंदर क्या फॉर्मूला लिखूं मैं? डू आई नो व्हाट आई नीड टू राइट हियर? शेप की आइडेंटिटी जाने बिना क्या मैं एरिया की डेफिनेशन लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ क्या बताओ? No, ma'am. नहीं लिख सकते ना. जब मैंने लिखा यहाँ पे क्लास सर्कल एंड दिस इनहेरिट्स क्लास शेप, तब मुझे यहाँ पे पता है कि जैसे ही मैं एरिया लिखूं, इट शुड कैलकुलेट एरिया एज पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे एरिया की डेफिनेशन पता है मुझे, पर यहाँ पे मुझे एरिया की डेफिनेशन नहीं पता. तो जब मुझे यहाँ पे एरिया की डेफिनेशन नहीं पता, तो मुझे यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा. डिफाइन फंक्शन एज एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मतलब मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे मुझे इस फंक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? मुझे इस फंक्शन के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि इसका नाम एरिया है, पर मुझे ये नहीं पता कि ये फंक्शन कर क्या रहा है. तो इन सच सिनेरियो वेयर यू डोंट नो एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, उसका नाम उसको आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता है ये. एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता है ये. उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा @abstract method. You need to write here @abstract method. और ये आया कहाँ से है? ये आया है यहां से, from abc import abc comma abstract method. ये जो लाइन है, इस लाइन के डिक्लेयर करते ही ये जो क्लास है, सॉरी एक और चीज है, इस क्लास में मुझे एबीसी पास करना है. अच्छा इसके अंदर अगर मैंने एबीसी पास किया तो इसका क्या मतलब हुआ? ये एबीसी का फुल फॉर्म लिख लो, नोट कर लो. एबीसी का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट
बेस क्लास। अच्छा, और अब जब मैं इस क्लास के ब्रैकेट में एबीसी को पास कर रही हूँ, तो किसी भी क्लास के ब्रैकेट में जब कोई क्लास नेम पास करते हो तो उसका मतलब क्या होता है? मैम यहाँ की पे वो जब हम सर्कल के ब्रैकेट में, हाँ बोलो बोलो। मैम की वो चाइल्ड क्लास है एबीसी का। वो चाइल्ड क्लास है। तो पाइथन ने क्या किया, ऑलरेडी एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बना दिया और एक कंडीशन पुट कर दी कि जब भी आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनना है ना, आपको इसका चाइल्ड क्लास होना पड़ेगा। यू नीड टू बी चाइल्ड क्लास ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आप इसका चाइल्ड क्लास नहीं बनोगे, अगर आप इसका चाइल्ड क्लास नहीं बनोगे, देन इट वुडंट बी डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट। और दूसरी चीज, एवरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, every abstract class must contain an abstract method. Must contain, रीजन सुन लो। अब मैं इसको चेंज करके बता रही हूँ। मैंने इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कमेंट कर दिया। यहाँ पे मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। जैसे ही मैंने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दिस शुड गिव एन एरर। और इसका मैं एक डेफ इंट्रो करके एक फंक्शन बना रही हूँ जो अपनी इंफॉर्मेशन देगा। I am shape class. Here I can call this, मैं इसको कॉल कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इसको रन कर रही हूँ, जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ, इट्स प्रिंटिंग आई एम शेप क्लास। ये ऑटोमेटिकली प्रिंट कर दिया। लेकिन as soon as I am writing a abstract method, ध्यान से देखना, as soon as I am writing a abstract method, इसने पहले ही लाइन पे एरर दे दिया। और एरर ध्यान से पढ़ो क्या है, can't instantiate abstract class shape with abstract method area। तो एक क्लास तब तक एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनता जब तक उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। यू कांट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो दिस लाइन विल गिव एन एरर, this line will give an error, we can't create an object of abstract class. So that's why this line will give an error, and इसलिए ये दोनों लाइन को मैंने हटा दिया। अच्छा, then how I'm supposed to call this intro method of shape class? अब यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसके लिए एरर नहीं दे रहा है ना, ध्यान से देखो, इसके लिए कोई एरर नहीं दिया। मतलब this one is applicable and such functions are called as concrete functions. concrete functions मतलब जो कुछ contain करते हैं, and this is called as abstract function. तो एक abstract function है, एक concrete function है। अब इस concrete function को कैसे कॉल करूँ मैं, बताओ। बोलो, how to call this intro function? चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास का एक्सेस होता है कि नहीं होता? चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास के का एक्सेस होता है या नहीं होता? होता है मैम। मैम होता है। तो कैसे कॉल करेंगे इंट्रो फंक्शन को?
मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है सी, ये किसको किसको कॉल कर सकता है? ये इस इंट्रो को कॉल कर सकता है, चाइल्ड क्लास के थ्रू ही हम पेरेंट क्लास के कॉन्क्रीट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अपना खुद का कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होता। ध्यान से सुनो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अपनी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, उसका हम फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, उसके वैल्यूज को हम कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि तुम अधूरे हो, you are not complete. So if you are not complete, I'm not gonna let you initiate or call any function or do anything. आपको पूरा कौन कर रहा है? आपको पूरा कर रहा है आपका चाइल्ड क्लास. So whenever your child class completes you, then in that case this can be done. दूसरी चीज, whenever इसको अगर मैं कमेंट कर दूं, if I'm commenting this, it's giving an error, can't initiate abstract class with abstract method area. इसका काम था अपने पेरेंट के अधूरे काम को कंप्लीट करना, इस एरिया का काम था इस पेरेंट को कंप्लीट करना, इस सर्कल का काम था। तो कोई भी क्लास जब इसको शेप को इनहेरिट करेगा तो बाय डिफॉल्ट उसकी जिम्मेदारी बनती है इस एरिया फंक्शन को कंप्लीट करना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास फिर से एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं आ सकता, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट था तो यहाँ पे कॉन्क्रीट होगा। इज इट क्लियर कहाँ से कैसे हो रहा है ये काम पूरा का पूरा? चलो, अब ये मैंने सिंटेक्स दे दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है। अब इस कोड को करो जो मैंने भेजा है। Write a program for calculating area and parameter of different shapes using polymorphism. Now you can use abstract method or you can't, if you don't want to you don't, मतलब कोई जरूरी नहीं है, चाहो तो यूज करो चाहो तो यूज मत करो, ये एंटायरली तुम्हारे ऊपर है। मैं इसका सिंटेक्स यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटेक्स यहाँ पे डिस्प्लेड है। कंप्लीट करो and then I'll be giving marks for those questions.
अभी तक एक भी आंसर नहीं आया। चलो बना लो, कोई नहीं।
बना किसी का आंसर? इतना धीरे चलता है। बना किसी का आंसर? नो मैम। क्यों बेटा? ऑनलाइन वालों के लिए मुझे ज्यादा टेंशन है ना, ऑफलाइन वालों के लिए फिर भी टेंशन नहीं है। हाँ, ऑनलाइन वालों के लिए बहुत टेंशन है ना, हम लोग को, सबको सारे फैकल्टी को टेंशन है तुम लोगों के लिए। ऑफलाइन वालों को तो फिर भी हम लोग सामने सामने जानते हैं कि उनका क्या चीज आती है क्या चीज नहीं आती वाली सिचुएशन। चलो अटेंड योर रोल कॉल। आदित्य, प्रेजेंट मैम। आदिबा, अदिति, प्रेजेंट मैम। आदित्य, कल्पना, प्रेजेंट मैम। अनिकेत। ट्राई तो करो एटलीस्ट तब तक जब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। उसके बाद कुछ डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगी, लेकिन आज मैं कोडिंग नहीं बताऊंगी तुम लोगों को। एटलीस्ट ट्राई करो, उसके बाद मेरे से पूछो। अनिकेत, अनुरूप, प्रेजेंट मैम। अर्चित, आसमा, प्रेजेंट मैम। भूमिका, आसमा ऑनलाइन है, आयुष, भूमिका, चैतन्य, देवेंद्र, प्रेजेंट मैम। दिशा, हर्ष, प्रेजेंट मैम। हर्ष नेताम, मीनाक्षी, प्रेजेंट मैम। उमेश, जॉनसन, प्रेजेंट मैम। कबीर, प्रेजेंट मैम। मुकेश्वर, खुशी, किरण, कृष, प्रेजेंट मैम। कुणाल, कुणाल कंवर, नेक्स्ट नमन, प्रेजेंट मैम। नमन, परागी, प्रेजेंट मैम। पार्थ, प्रांजल, प्रेजेंट मैम। प्रतीक, प्रांजल प्रेजेंट ना? यस रियल, मैम। प्रेजेंट मैम। प्रियेश, प्रेजेंट मैम। राघव, प्रेजेंट मैम। रोहित, प्रेजेंट मैम। नितेश, रोमान, राशि, प्रेजेंट मैम। नी, समीक्षा, संस्कृति, सत्यम, सौरभ, सौरभ कुशवाहा, साक्षी, श्रुति, शुभम, शुभम देवांगन, प्रेजेंट मैम। विकास, विनीत, यस मैम। विवेक, यशी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। मैम रोल नंबर 55 प्रेजेंट। मैम 64 प्रेजेंट। मैम एंड विवेक प्रेजेंट। क्या बोल रहे हो? विवेक प्रेजेंट। विवेक, हाँ विवेक तुम्हारे तो लग मैम गया, रोल नंबर 55 सोमेश। रोल नंबर 55। लग गया प्रेजेंट। एंड मैम 64। हाँ 65, then आकाश, अभिषेक, अभिषेक मधुकर, मैम रोल नंबर 2 अभिषेक घोष प्रेजेंट। अभिषेक तिर्के, मैम। आदित्य, आदित्य,
अमित गुप्ता, अनिकेत, अपूर्व, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अविरल, आयुष, प्रेजेंट मैम। अविरल की आयुष, मैम आयुष। गौरव, हर्ष, हर्षित, प्रेजेंट मैम। ऋषभ, हर्ष की मैम हर्षित, हर्षित हर्षित। ऋषभ, प्रेजेंट मैम। जिम सिक्का, Present, ma'am. किशोर, प्रेजेंट मैम। कृष्ण, प्रेजेंट कृष्णा, मैम। प्रेजेंट मैम। मानस, मिहिर, मोहित, प्रेजेंट मैम। मोहित, ओके, प्रेजेंट मैम। नवनीत, गौरव, प्रेजेंट मैम। गौरव, ठीक है, परीक्षित, पीयूष, रजत, रंजीत, प्रेजेंट मैम। रितेश, प्रेजेंट मैम। ठीक है, साक्षी,